तो ये इस तरह से जो एक घटना घटी थी, जो 6 महीने पहले सेवाग्राम महाराष्ट्र में मेरे आते समय मैं साइकिल से आ रही थी, तो एक लड़के ने मुझे गिराया था और उसके कारण मेरे पैर का एक हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ था। तो इस घटना को मैंने सब लोगों को खुल कर के बताया था। मैं उसके बाद बिहार आई थी, तो मैंने खुल कर के बताया था। मैंने इसको छुपाने की आवश्यकता नहीं समझी कि ये कोई मेरे लिए कोई दूषण देने वाली चीज़ है कि लड़के ने मुझे क्यों तंग किया। ये सब चीज़ मेरे दिमाग में भी नहीं थी, क्योंकि हमारी माँ ने कभी ये नहीं बताया कि कोई लड़की को अगर डिफेंस करना पड़ता है या कोई लड़का उसको तंग करता है तो ये उस लड़के के लिए या समाज के लिए शर्मनाक चीज़ है या उस लड़की के लिए शर्मनाक चीज़ है। तो ये तो शर्म उस समाज में आनी चाहिए, समाज को आनी चाहिए या उस लड़के को आनी चाहिए जो इस तरह की विकृत मानसिकता का है। तो मैंने खुल करके बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ है, इसलिए मेरे पैर का हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ था। और आज मैं जब गई थी, वो 1 साल बाद गई थी, तो उन्होंने, श्रुति की बहन ने जब ये कहा कि तुम्ही को क्यों इस तरह से लड़का गिराता है, धक्का देता है, तो इसका मतलब साफ था कि कहीं ना कहीं तुम्हारे चरित्र पर हम लोग शंका ले रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों को प्रवोक करती हो। तो ये चीज़ स्वाभाविक रूप से किसी को भी ख़राब लगती, मगर मैंने इसको बर्दाश्त नहीं किया। मुझे लगा कि इस तरह के विचार वाले लोग जो ऐसा बोल सकते हैं, भले ही वो गुस्से में बोल रहे हों या जो भी हो, उनका मुझसे मतभेद हो कई मामलों में, इसलिए वो बोल रही हूँ, मगर मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मैंने तत्काल निर्णय लिया और मैंने अपना सामान इकट्ठा किया और शिवमूर्ति को कहा कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी। तो इस चीज़ का आज तक मेरे ऊपर असर है, मगर मैंने कभी किसी को बताया नहीं, सिवा शिवमूर्ति, मैं और मेरे बच्चों के, कोई नहीं जानता है। और ऐसे भी 1-2 बार और घटनाएं हुई जो कि मुख्य रूप से शिवमूर्ति के बहन के द्वारा हुई, क्योंकि भाई लोगों ने कुछ भी किया होगा ऐसी, मुझे इस हद तक क्रूरता मुझे याद नहीं है मगर बहन की क्रूरता याद है। और ये एक तरह की मैं हिंसा समझती हूँ जो लड़कियाँ नहीं बोलती हैं, औरतें नहीं बोलती हैं, क्योंकि बोलेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। इसी तरह से एक क्रूरता ये भी लगती है कि मेरी माँ ने, जब मुझे उसको विनोबा के विचार समझ में आए, तो उसने सेल्फ डिफेंस में ये पहना जाने वाला मंगलसूत्र है, ऐसा सोच के स्त्री को इतना आरक्षित नहीं होना चाहिए हमारे समाज में, और इसलिए मंगलसूत्र अगर पहने या कोई शादी का चिन्ह पहने तो वो पति पत्नी दोनों को पहनना चाहिए। ये इस सोच से उसने मंगलसूत्र त्याग दिया। इस चीज़ को भी मैं बहुत साल तक नहीं बता सकी किसी को, पर जब ऐसा कोई परिचित व्यक्ति जिस ऐसे संगठन बने हम लोगों के, एक आशा नाम का संगठन है जिसमें कि एक व्यास जी करके थे, बहुत प्रगतिशील विचार के थे, उन्होंने जब इस चीज़ को उठाया तब मैंने कहा कि मेरी माँ ने इतने वर्षों पहले ऐसा किया था, और एट द एज ऑफ 40 और 45 के बीच में, जिस समय उसको सहना भी पड़ा, और अपने ससुराल वो गई जब दादा के मरने के बाद, यानी उसके ससुर के मरने के बाद, तो उसने स्पष्ट कहा मेरे पिताजी को कि मैं जो हूँ उसको लोग स्वीकार करें, मैं उन लोगों के लिए बनावटीपन नहीं लाऊंगी, मेरे विचार यह हैं तो मेरे विचारों को समझें। तो इस चीज़ को वो समझे भी नहीं, ससुराल वाले लोग, मतलब कि जो कि जिनके साथ, जिन देवरों के साथ उसने अपना खेली कूदी भी थी, क्योंकि मेरी माँ का जब उनकी शादी हुई तब उसके देवर, जो छोटे देवर थे, वो लोग 10वीं 12वीं में पढ़ते थे। तो ऐसे समय एक रिश्ता बन जाता है, तो ऐसी भाभी के भी विचारों को नहीं सुन करके उसको एक स्ट्रक्चर्ड बना देना कि नहीं, अगर तुम ऐसा कर रही हो तो इसमें कुछ इलविल है या इस तरह की तुम गलत हो, और उन लोगों का नहीं समझ पाना, इस चीज़ ने मेरी माँ को बहुत हर्ट किया। और मैंने भी कभी नहीं बताया बिहार में कि उसने ये त्यागा, जबकि मैं खुद सिंदूर नहीं लगाती थी, और सिंदूर नहीं लगाने के पीछे का विचार भी मैं बताती थी कि मैं आरक्षित नहीं हूँ और मुझे ज़रूरी नहीं लगता है कि मैं, कई बार लोग कहते भी थे, जो कि एक आध बार तो परिवार के लोगों ने भी हमको बताया कि भाई ऐसा कहा जाता है आपके बारे में, तुम्हारे बारे में, कि तुम अपने आप को विवाहित नहीं दिखाना चाहती हो। तो ये चीज़ भी एक क्रूरता और एक हिंसा पैदा करती है लड़कियों के मन में, कि कैसे वो खुद को व्यक्त नहीं कर पाती है, और कोई चीज़ उसके जीवन में कोई घटना हो तो वो मूल्यांकन के तौर पर इतना ज़्यादा वो अपने आप को छुपा लेती है कि वो एक कुंठा बन जाती है।
और ये न व्यक्त करना अपने आप को, ये कभी भी उसके स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए और उसके परिवार के लिए अच्छा नहीं रहता है। तो इतना ये उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो बताएंगे और हमको खुल करके बताना है, जो मेरे विचार हैं उसको खुल करके बताना है। ये मैं नहीं देखती हूँ महिलाओं में। तो मुझे महिलाओं से ये कहना है कि अपने विचारों को खुल करके बताओ। अगर तुमको जो सच लगता है, तो जैसे सत्याग्रह होता है वैसे तुमको परिवार में सत्याग्रह करना पड़ेगा। तुमको अगर जो सच लग रहा है, ठीक लग रहा है, तो तुम उसको करो और उसको तुम नम्रता से और फॉर्मली लोगों को बताओ भी कि मैं इसलिए कर रही हूँ। और लोग धीरे धीरे बदलेंगे, क्योंकि लोग कोई ऐसे क्रूर नहीं होते हैं। लोग उसकी तार्किकता समझेंगे, बदलेंगे, और जो नहीं बदलेंगे वो उनकी बीमारी है। इसलिए हम लोगों को ये समझना होगा। और मैं जनरली औरतों को यही बताती हूँ कि आप सच पर चलिए और जो आपको ठीक लगे वो चलिए। कई औरतें तो ये भी बताती हैं, 40 साल की उम्र है, मगर वो लोग ये बताती हैं कि ड्रेस हम अपने मन का नहीं पहन पाते हैं। और इसका कारण यह है कि कोई भी ड्रेस पहनने से हम उच्छृंखल दिखेंगे, ऐसा समाज जो है वो हमारे बारे में एक प्रेजुडिस बनाएगा। तो ये भी चीज़ कितनी गलत है कि किसी औरत को उसका ड्रेस पहनने पर पाबंदी हो, कि हमको जो ठीक लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है, उसको हम नहीं पहनेंगे। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि तुमको जो ठीक लग रहा है उसके लिए तुम बर्दाश्त करने की ताकत रखो। ये नहीं कि छुप छुपा कर पहनो, तुम खुलेआम पहनो। और वो कह रही थी कि मैं आपके यहाँ आऊँगी तो मैं छुप करके आऊँगी, क्योंकि मैं सलवार कुर्ता पहनी रहूँगी तो मैं आपके यहाँ जो है सामने से नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि तब लोग देखेंगे टोले के और मुझे बोलेंगे। तो मैंने कहा कि इतनी हिम्मत रखो। और तब इसी तरह से समाज बदलता भी है। और औरतों की इच्छा के अनुरूप हमको अपने आप को, अपने दिमाग को ढालना है। इस तरह की आदत समाज को भी लगनी चाहिए। तो इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ।